प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है कि पाकिस्तान में ट्यूनिस और मिस्र जैसे हालात पैदा हो सकते हैं कि नहीं, इनकलाब आ सकता है कि नहीं आ सकता। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का तज्ज़िया ये है कि हालात जो हैं, सूरत हाल जो है वो तैयार है इनकलाब के लिए, नज़रिया भी मौजूद है और नज़रिया शरीयत का नज़रिया है। इस पर फरजाना बारी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी। ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा फ़ारूक साहब से इख्तलाफ करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं समझती कि ये कंसेंसस हमारे माशरे में है कि शरीयत की जो बात है, क्योंकि अगर ऐसी बात हो कि देखें अब्सार साहब, उसका एक इंडिकेटर ये होता है कि जब इलेक्शंस में होते हैं तो ये मजहबी जमातें जो शरीयत और इस्लाम नाफिज करने की बात करती हैं, इनको वोट नहीं मिलते हैं। अभी भी आप देखें कि जो पिछली दफा, लेकिन इसमें फर्क है दोनों चीजों में। नजरिया तो है, उस लीडरशिप पर एतमाद नहीं है अवाम को जो मजहबी लीडरशिप है। ये नहीं, ये नहीं, जाहिर है एक नजरिए को कौन, नजरिया जो है, जो लोग ये कहते हैं कि जी हम इस नजरिए को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसके मुताबिक इस मुल्क को चलाएंगे, लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब लोग रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नजरिया भी रिजेक्ट हो रहा है। शरीयत की देखें, हम मुसलमान, ये मुल्क जो है इसमें 96% मुसलमान रहते हैं। जाहिर है जब आप उनसे शरीयत की बात करेंगे, लोग कहेंगे कि बिल्कुल जो है हमारा जो मुल्क है ये एक इस्लामी कंट्री है, इसके अंदर शरीयत होनी चाहिए। लेकिन ये लोगों को, ये आप जो लोगों को ये नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि जी आप उस किस्म की शरीयत है कि किसकी शरीयत आएगी, क्या बरेलवी जो है वो आएंगे, सुन्नी आएंगे, इतना जो हमारे यहाँ, तो आई थिंक ये वाला कोई कंसेंसस मौजूद नहीं है कि हम ये आप किस बुनियाद पर कह सकती हैं कि कंसेंसस नहीं है। आपने अभी जो सर्वे किया है, एक आप अभी जिक्र करनी थी उसका, उसके बारे, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं? नहीं देखिए, मैंने तो इस हवाले से देखा कि ये जो सलमान तसीर साहब की जो शहादत हुई है, इसके ऊपर जाहिर है कि कुछ लोग हैं, लगता है कि पूरी सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई है ना। कुछ लोग हैं कि जो कि हार बना रहे हैं, कादरी को हीरो बना रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी ये किस तरह से हो सकता है, कानून किसी ने हाथ में लिया है और ये एक मजहबी रवादारी और एक बर्दाश्त की जो है ये कत्ल है। ठीक है, ये एक डिवीजन हमें नजर आती है। अब इशू ये है कि जो लोग कादरी को हीरो बना रहे हैं वो जो है उनकी स्ट्रीट पावर है। ठीक है, दैट डजंट मीन स्ट्रीट पावर के नहीं, मैं सिर्फ अपना ये पॉइंट, स्ट्रीट पावर कैसे है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो मदरसों के, उनके पास फुट सोल्जर्स हैं, मदरसों में हज़ारों लाख स्टूडेंट्स हैं जिनको वो निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ जिनको हम कहते हैं कि जो तरक्की पसंद, रोशन ख्याल, इंसान दोस्त फिक्र रखने वाले लोग हैं, उनकी मोबिलाइजेशन जो है वो उस तरह से नहीं है कि हम उसको निकाल सकें। अब जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जो हमने सर्वे किया, मैं समझती हूँ कि जो मैंने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सर्वे किया उसके अंदर 41% लोगों ने कहा कि ये जो सलमान तसीर साहब का कत्ल है ये दुरुस्त है, जबकि 41% कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। उस पर से ये अंदाज़ा लगाएं कि जो एक अर्बन एजुकेशन सिस्टम उसमें क्या हो रहा है। जो मैंने सड़क पे लोगों से सर्वे किया, आम चलते हुए एक कन्वीनियंट सैम्पलिंग करके, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था अब्सार। उसमें बहुत कम मुझे लोग ऐसे मिले जिन्होंने फ़ौरन मेरे सवाल के जवाब में कि जी क्या आप सलमान तसीर साहब की शहादत को, कत्ल को सपोर्ट करते हैं, उस समझते हैं कि गलत हुआ। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा दुरुस्त हुआ और बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि ये गलत हुआ। अच्छा, एक लार्ज मेजॉरिटी थी बीच में, उन्होंने क्या कहा कि जी अगर उन्होंने तौहीन अदालत की है तो शायद फिर ठीक हुआ है। अगर तोहीन अदालत की है, एक मेरा आखिरी, सॉरी, तौहीन रिसालत की है तो फिर शायद दुरुस्त हुआ। आखिरी मेरा पॉइंट ये है कि आप यकीन करें कि उनके साथ लेस देन 1 मिनट की एंगेजमेंट, जब जिन्होंने कहा कि अगर की है, मेरा ये दूसरा सवाल होता था अगर की भी है, मिसाल के तौर पे अगर हम ये मान भी लें तो क्या किसी को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए? आप यकीन करें 1 मिनट की एंगेजमेंट के बाद वही शख्स आपको कहता है कि नहीं गलत एंगेजमेंट, लेकिन कौन करेगा? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि मेजॉरिटी को हमने एंगेज नहीं किया। फरजाना बारी कह रही है कि मेजॉरिटी जो है वो अनडिसाइडेड है, उसने फैसला नहीं किया। आपके ख्याल में क्या इतने हालात ख़राब होने के बावजूद पाकिस्तान की जो अक्सरियत है अभी भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी, या जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि शरीयत पर इत्तेफाक है उनका? देखिए, बात यह है कि सर्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह फॉर्मुलेट करते हैं। मैं एक ही चीज़ के जवाब आपको 2 डिफरेंट ला दूंगा सवालात को डिफरेंटली फॉर्मुलेट करने के लिए। जहाँ तक शरीयत का ताल्लुक है, शरीयत से आप पाकिस्तानी स्टेट को डीलेजिटिमाइज तो कर सकते हैं, तो लेकिन एक नया ऑल्टरनेट निज़ाम आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि 63 ईयर्स से शरीयत की बात हो रही है। और मजहबी हलकों का मसला ये है कि जो दूसरी जमातें हैं वो भी इस्लाम को ओन करती हैं, लिहाजा मजहबी हलकों के लिए लाजिम हो जाता है कि वो एक कदम आगे जाके शरीयत के नफाज करने की बात करें, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके ज़रिए इक़्तिदार हासिल करना है। उनका मतमा नज़र है
कि इक़्तिदार हासिल करना है या निज़ाम में ऐसी तब्दीली लानी है जिसमें उनको फौकियत जो है वो हासिल हो। तो आपका मतलब है कि जो मजहबी जमातें हैं वो शरीयत का नफाज नहीं चाहती, वो इक़्तिदार पर कब्जा चाहती हैं। जी, इक़्तिदार पे कब्जा करेंगी तो कुछ तो वो शरीयत की चीजें लाएंगी और उनमें झगड़ा हो जाता है। देखिए बात ये है, तो क्या यही वजह है कि लोग, आप सर्वे कता कलामी की माफी चाहता हूं, क्या यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग मजहबी जमातों को वोट नहीं देते? जी बिल्कुल यही वजह है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, आप किसी से पूछिए कि आप इंसाफ चाहते हैं, हर कोई हाँ में कहेगा। आपको इस्लामी निज़ाम चाहिए, हर कोई हाँ कहेगा। बुनियादी सवाल ये है कि आप इस किस्म का निज़ाम किस तरह लाएंगे, उसके लिए क्या आप इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करते हैं। और जब से जदीद रियासत बनी है उस वक्त से कोई भी मजहबी रियासत अगर आप क्रिएट करते हैं वो जो है इंसानी सॉल्वेशन को एश्योर नहीं कर सकी है। और जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सेक्टेरियन डिवाइड है, जब आप फंडामेंटलिस्ट बनेंगे, शरीयत को नाफिज करेंगे, तो पाकिस्तान की रियासत जो है एक सेक्टेरियन रियासत बन जाती है। इस पे सेक्ट से ताल्लुक नहीं रखते, मैं आपकी बात समझ गया, सेक्ट से ताल्लुक नहीं रखते, वो स्टेट को रिजेक्ट कर देंगे और स्टेट की लेजिटिमेसी एनार्की फैलेगी उससे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपसे इस पे मुत्तफिक नहीं लग रहे। आपने अभी, मैंने उनसे पूछा कि क्या मजहबी जमातों को इसलिए वोट नहीं मिलते कि लोगों को उन पर यकीन नहीं है, तो आपने इससे आपने सार हिलाया कि आप इससे एग्री नहीं कर रहे, क्या वजह है? देखिए, मैंने 2 अभी रिसेंटली PhD लेवल की डिसर्टेशंस पढ़ी हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश की। जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो तकरीबन 70% रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। 250 सीटें जो हैं वो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती जाती हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो नज़रियाती बुनियादों पर नहीं लड़े जाते। रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अगर जमशेद दस्ती साहब जीतते हैं तो वो अपनी नज़रियाती बुनियाद पे नहीं जीतते हैं, वो जीतते हैं कि वो अपने इलेक्टोरेट को किस तरह प्रोटेक्शन दे सकेंगे, किस तरह नौकरियां दिलवा सकेंगे, स्टेट पैट्रोनेज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। इस वक्त पूरी कौम शरिया के सपोर्ट में है। अगर ये कह दें कि इलेक्शन क्यों नहीं जीतती मजहबी पार्टीज जो हैं वो रूरल एरियाज में ये पैट्रोनेज बेस का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाई, इसलिए वो ये सीटें हार जाती हैं। ये कह देना कि सोशल सपोर्ट जो है वो मजहबी लीडर्स को इस मुल्क में नहीं है, ये कतन गलत होगा। ये पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक में एक लहर चल रही है। आप देखें टूनीसिया में अभी बेदारी आई, रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है। वहाँ पे एक मजहबी लीडर जो हैं राशिद 69 ईयर्स ओल्ड, अभी वो एग्जाइल से वापस आए हैं और उनकी जिस तरह वेलकम की गई है वहाँ पे। आप इजिप्ट में देखें, मुस्लिम ब्रदरहुड बैन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में 2005 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, बैन होने के बावजूद उनके मेंबर्स इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं उन्होंने 20% वोट ले लिए हैं। वहां पे 88 सीट्स उनकी पार्लियामेंट में, हाजिर पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती हैं। ये एक ऑल्टरनेट निज़ाम, जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है वो लग रहा है कि इस्लामी ममालिक में फेल हो रहा है और इस्लामी ममालिक में मुसलमान एक नए सिस्टम की तलाश में निकले। आपने नया सिस्टम जो, लेकिन पाकिस्तान की जब हम बात करेंगे तो मौजूदा जो हमारा इंतखाबी निज़ाम है इसमें आपके ख्याल में वो जमातें जो शरीयत नाफिज करना चाह रही हैं वो इक़्तिदार में नहीं आ सकती? वो इक़्तिदार में इसलिए नहीं आ सकती कि बिकॉज वो पैट्रोनेज सिस्टम जो हमारा चलता है, जो 250 सीटें आपकी रूरल एरिया से आनी है, वहां वो कोई रोल नहीं प्ले करता। बिल्कुल ठीक है, इसी पॉइंट पर हम बात जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। और इस पर आखिरी जो हमारा सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम का, उसमें हम ये बात इसका जायजा लेंगे कि क्या पाकिस्तान में एक इनकलाब या तब्दीली जल्द ही आ सकती है या नहीं आ सकती। हमारे साथ रहिए।